नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, मैं थोड़ा देर से आपको जानकारी दे रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से अगर आप अंत तक देखेंगे तो जो कोड ऑफ वेजेस बिल है उसमें जो रूल्स के लिए जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, पब्लिक डोमेन पे डाला गया है, उस पर आपत्ति और सुझाव मांगा गया है। तो उसमें बेसिक चीज़ क्या है, आपको क्या मिलेगा और आपके क्या क्या अधिकार छीने जा सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ये जो रूल्स का ड्राफ्ट है वो 7 जुलाई 2020 को पब्लिक डोमेन में डाला गया है। ईमेल आईडी दिया हुआ है, जिसकी भी जानकारी दूंगा कि अगर आप मेल करना चाहें, आपत्ति अपना या सुझाव देना चाहें तो आप उस पर भेज सकते हैं। और आप क्या लिख करके भेजेंगे, इसके लिए पहले आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आप तय करें कि आपको क्या लिख करके भेजना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। केंद्र सरकार ने वेज कोड बिल 2020 को संसद में पास किया गया और जिसके बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इस कानून को लागू होते ही करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करके ये भी कहा कि जैसे ही ये वेज कोड बिल लागू होता है वैसे ही न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समाप्त हो जाएंगे। इन चारों कानून के प्रासंगिक प्रावधानों को वेज कोड बिल में लागू किया गया है और उसी का अभी रूल का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाला गया है, जिस पे सुझाव आपसे मांगा जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये वेज कोड बिल है क्या, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीक़े से मैं बता दूँ कि केंद्र सरकार एक फ्लोर मिनिमम वेज तय करेगी। जैसे कि एक वेतन तय कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, और कोई भी सरकार है, जैसे आप पंजाब में काम करते हैं, बिहार में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, तो कोई भी आपका जो सरकार है उस वेतन से कम वो तय नहीं कर पाएगी। मतलब या तो उतना तय करे या फिर उससे अधिक तय करे। और इसी को तय करने के लिए सरकार जो है नया कानून ला रही है और इसके लागू होते ही आपके जो 4 कानून जो कि अभी मैंने बताया था वो चारों कानून समाप्त हो जाएंगे। और इसके बारे में हमने पहले भी बताया था कि इसकी क्या हकीकत है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा। अब इसके बाद आपका सवाल होता है, जैसा कि फ्लोर वेज केंद्र सरकार तय करेगी तो उसको गणना कैसे करेगी। तो इसके लिए बता दूँ कि पहले से जो नियम है उसी के हिसाब से एक मजदूर परिवार के जीने के लिए, जिसमें कि 3 यूनिट माना गया है, 3 यूनिट में एक तो मजदूर होगा, एक उसकी पत्नी या फिर पति हो सकते हैं, और उसमें जो उनके 2 अविवाहित यानी कि अवयस्क बच्चे होते हैं उन दोनों को मिला करके 1 यूनिट माना गया है। और इनके जीने पे जो कम से कम जो लागत है उसी के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय होगा, जिसमें कि प्रति यूनिट 2700 कैलोरी दैनिक खपत यानी कि भोजन, किराए पे 10%, ईंधन, बिजली, विविध वस्तुओं पर 20%, इसके अलावा शिक्षा, चिकित्सा आदि पे 25% व्यय का निर्धारण किया गया है। इसके बाद आपका सवाल आता है, ये जो मजदूरी तय होगा उसका निर्धारण का मापदंड क्या होगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार एक टेक्निकल कमेटी गठित करेगी, जिसका जो हेड होंगे वो चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल होंगे। और इसमें अलग अलग जो पद है, ओहदा है, वो इस प्रकार है। जॉइंट सेक्रेटरी होंगे भारत सरकार के, उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे भारत सरकार के ही होंगे जो कि स्किल डेवलपमेंट से लिए जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे 4 नंबर में डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे, भारत सरकार के अंदर ही आएंगे। 2 टेक्निकल एक्सपर्ट लिए जाएंगे जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही नियुक्त किया जाएगा। इसके अंत में भारत सरकार के ही एक डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। और यही लोग मिल करके जो मैंने आपको निर्धारण बताया है, आपका न्यूनतम वेतन निर्धारित करेंगे। अगर आप न्यूनतम वेतन पे कहीं भी काम करते हैं तो आपका संबंधित सरकार जो है या फिर जिस सरकार के आप अंडर में हैं वो क्या करती है, हर 6 महीने के बाद, मैंने साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी करती है। तो इसमें भी कुछ इस तरह का प्रावधान है, लेकिन इसमें जो न्यूनतम वेतन का निर्धारण होगा या फिर महंगाई भत्ते का निर्धारण होगा तो 3 कैटेगरी में होगा। 3 कैटेगरी मतलब एरिया के हिसाब से, एक तो होगा महानगर, एक गैर महानगर और तीसरा जो ग्रामीण होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल स्फेयर में ABC करके ये निर्धारित करते हैं, उसी तरह से तय होगा और सबका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होगा। और इसके अलावा महंगाई भत्ते का जो नोटिफिकेशन है वर्ष में 2 बार, एक बार 1 अप्रैल और दूसरा 1 अक्टूबर को जारी करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे प्रयास शब्द है,
इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि काम के घंटे कितने हैं। तो क्योंकि आपका जो न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया जाता है, तो पहले अभी तक 8 घंटे का प्रावधान था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9 घंटे का प्रावधान किया है। यानी कि आपका जो सामान्य कार्य दिवस जो है 9 घंटे का होगा और रेस्ट वगैरह सम्मिलित करके 12 घंटे से अधिक नहीं हो सकता है। अब इसमें आपको समझना है और इसके बारे में भी मैं बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन इसमें साप्ताहिक जो विश्राम का समय दिया गया है, यानी कि जो सप्ताह में एक दिन का आपको छुट्टी मिलता है जिसको संडे बताया गया है। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयर है यानी कि मालिक है, वो उसके अलावा दूसरे दिन को भी निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसका कुछ रूल है। रूल ये होता है कि जहाँ भी आप काम करते हैं तो इनको क्या होता है, एक बोर्ड लगाना होता है। बोर्ड में आपका किस दिन साप्ताहिक छुट्टी है, कितना वेज देते हैं, ये सब नियम के हिसाब से पहले से भी रूल था और इसमें भी इन्होंने बेसिकली यही लिखा है। इसके अलावा नाइट शिफ्ट के बारे में एक अनोखा चीज़ लिखा हुआ है कि नाइट शिफ्ट में अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है, किसी स्थिति में आपको नाइट शिफ्ट करवा सकते हैं। पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन जो आपका स्ट्रेचिंग का जो टाइम है 16 घंटा तक लिखा हुआ है। इसके अंत में इंस्पेक्शन का जो रूल है काफ़ी चेंज हो गया है। अभी तक ये होता था, अभी तक क्या मतलब पहले के कानून के हिसाब से, अभी तो बीच में इन्होंने इसी तरह का कुछ कर रखा था। उसमें क्या होगा, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, यानी कि ऑनलाइन आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन होने के बाद जब केंद्र सरकार से अप्रूवल मिलेगा तभी ये आपके कंप्लेन पे छापा वगैरह मारने की कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि पहले क्या होता था, आप कंप्लेन करते थे तो कंप्लेन के 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई होता था। ये जा करके आपके कंपनी में छापा कर मारते थे और जो रिकॉर्ड था उठा करके लाते थे और जो वायलेशन पाया जाता था उसके हिसाब से ये चालान वालान करते थे या फिर कार्रवाई जो ही निर्धारित था वो किया जाता था। लेकिन अब जो है, जो लेबर इंस्पेक्टर था उसका नाम ही इन्होंने इस एक्ट में चेंज कर दिया है। उसका नाम दे दिया है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर। इसके बाद इसी रूल्स के अंदर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार के द्वारा जो नामित कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र व्यक्ति और राज्य सरकार के भी जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल होंगे। अब इसमें 12 नियोक्ताओं के प्रतिनिधि होंगे और 12 कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे। यहाँ पे ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि नहीं लिखा हुआ है। इसमें आप सरकार मुझे भी नामित कर सकती है, आपको भी नामित कर सकती है, एज ए जो कर्मचारी का प्रतिनिधि बना करके किसी को भी नियुक्त कर सकती है। अब इसमें आपका एक सवाल होगा कि वेज कोड बिल में आखिर नया क्या है। तो आपको बता दूं कि जितने भी लेबर एक्ट हैं वो आपके अधिकार के रक्षा के लिए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 कानून समाप्त करने के बाद इसको कोड में परिवर्तित किया गया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब ये लागू होगा, तो बहुत सारी बातें निकल करके सामने आएगी, क्योंकि असली जो होता है इसके वर्डिंग के हेर फेर में भी होता है। अभी मैं और कुछ बताऊंगा, लेकिन उसमें आपको ये बता दूं कि अभी तक क्या होता था, न्यूनतम वेतन जब आपका निर्धारित होता था तो एक त्रिपक्षीय कमेटी बनाई जाती थी। जैसा कि जो लोगों ने दिल्ली का जो न्यूनतम वेतन निर्धारित हुआ था वो वाला हमारा पीछे कंटिन्यू वीडियो देखा होगा तो उनको पता होगा कि किस तरह से बैठ के होती है। उसमें हर ट्रेड यूनियन से एक एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है और उतने ही मालिक प्रतिनिधि भी होते हैं और सारे मिलकर के मार्केट का सर्वे करते हैं कि इतने रुपए का आटा, इतने रुपए का चावल, कम से कम जो रेट्स है खादी भंडार से कहाँ से लेते हैं वो सारा हमने पीछे बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसको समाप्त कर दिया गया और जो भी हैं आपके नौकरशाह होंगे सरकार के और वही तय करेंगे, और किस तरह से तय करेंगे ये कहना मुश्किल है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी तक जो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है और 1950 में जो न्यूनतम वेतन अधिनियम बना है, तो उस समय से ले करके अभी तक 3 यूनिट ही आपके परिवार को माना गया है। जबकि 3 यूनिट में मज़दूर, उसकी वाइफ या फिर अगर लेडी मज़दूर है तो उसके हस्बैंड हो गए और उसके 2 छोटे बच्चे हो गए। जबकि अगर आप देखेंगे तो एक जो आश्रित माता पिता होते हैं वो भी मज़दूर की जिम्मेवारी होते हैं। यहाँ तक कि आपके राशन कार्ड में भी उनका नाम होता है और जो ESI की जो फैसिलिटी एक कर्मचारी को दिया जाता है उसमें भी उसको नकारा नहीं गया, मतलब उसमें भी उनको बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता अभी तक उनको न्यूनतम वेतन में क्यों नहीं ऐड किया गया या फिर मांग नहीं उठाई गई। ऐसे हमने दिल्ली सरकार का जब न्यूनतम वेतन की बात चल रही थी, जब रिफिक्स किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो हमने इसको लिख करके भी दिया था। सुनने में आया था मांग उठी थी, लेकिन यहाँ भी उस चीज़ को साइड कर दिया गया है और यहाँ भी 3 यूनिट ही कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि न्यूनतम वेतन जो है
आपका उसके अंदर जो महंगाई भत्ते का जो प्रावधान था वो साल में 2 बार आपका जारी होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि प्रयास किया जाएगा। तो प्रयास किया जाएगा और करना है, इसमें काफ़ी का अंतर होता है। तो प्रयास किया जाएगा में हो सकता है हम नहीं भी करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि शब्दों के हेर फेर में ही बहुत कुछ शामिल है। तो कल को हो सकता है ये जारी ना भी करें, क्योंकि प्रयास किया में है, कंफर्म नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अंतिम पॉइंट में बताना चाहूँगा कि इसमें कहा हुआ है कि जो फ्लोर वेज है वो 5 साल पे आपका निर्धारित होगा। जबकि अभी तक जो केंद्र सरकार के द्वारा एक फ्लोर वेज अभी भी जारी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया कानून ये लेकर आए हैं। फ्लोर वेज तो बहुत पहले से तय किया जाता है और हर 2 साल पे वो निर्धारित होता है। और इसके लिए जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और सारा जो डिटेल है वो सारा वहाँ पे आपको जाके मिलेगा। और ख़ासकर आप किस किस स्टेट से कहाँ से देख रहे हैं, आपको कितना भी सैलरी मिल रहा है, नीचे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग भी सरकार के प्रतिनिधि या कोई भी देखे तो उनको ये पता चले कि कम से कम कहाँ के लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और कम से कम कितना उनको न्यूनतम वेतन अभी फ़िलहाल मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लास्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने बताया था जो काम के घंटे हैं वो 9 घंटे इन्होंने इसमें दर्शाया है। जबकि पहले के नियम के हिसाब से क्या होता था, या फिर ILO का जो कन्वेंशन में जो नियम बनाया गया था उसमें ये कहा गया था कि सप्ताह में, यानी कि जो आपका 7 दिन होता है उसके अंदर 48 घंटे से ज़्यादा आपसे काम नहीं करवाया जा सकता है, जिसका एक तरह से देखें तो ये सरासर उल्लंघन है। इसके बाद अगर आप हमारी राय पूछेंगे तो मैं तो सीधे यही कहूँगा कि वेज कोड के नाम पे जो पिछले 2-3 साल से मीडिया के द्वारा आपको बताया गया था वैसा कुछ नहीं है, ठीक उसका उलट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चालाकी से आपका न्यूनतम वेतन के नाम पर, फ्लोर वेज के नाम पे आपका 4 अहम जो कानून था उसको समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत ही चालाकी से ट्रेड यूनियन का जो अधिकार था वो भी धीरे धीरे एक तरह से समाप्ति की ओर है और एक इशारा भर है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो काम का घंटा है उसको भी बहुत ही चालाकी से इसमें बढ़ा दिया गया है। आप खुद ही इसमें डिसाइड करके देखिए और मुझे लिख करके बताइए कि इससे फ़ायदा किसको है, एक मज़दूर को या फिर जो कॉरपोरेट हैं या मालिक है उसको। इसके बारे में हम तो यही कहें कि ये जो कानून है, जो लेबर राइट्स हैं जिसको सरकार के द्वारा समाप्त किया जा रहा है, इसको हमारे और आपके पूर्वजों ने खून की होली खेल करके बनाया था। आज हम अनदेखी और चुप्पी की वजह से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, जो मैं ईमेल आईडी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अधिक से अधिक लोग उस पर मेल करें कि हमें ये कानून मंजूर नहीं है। जो हमारा पुराना कानून है उसको वापस किया जाए और इसको तुरंत ही रद्द किया जाए। जितना ज़्यादा आप भेज सकते हैं, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सभी से अनुरोध करें जितना ज़्यादा हो सके मेल करें। और इसके साथ ही आप तैयार रहें, क्योंकि आने वाले समय में ये जो कानून समाप्त हो जाएंगे तो आपके अधिकार ही एक तरह से समझिए तो समाप्त हो जाएंगे और इसको समझने की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करूंगा कि हर एक मज़दूर तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। और इसके साथ ही जो भी डिटेल है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे मिल जाएगा, जहां पे मैंने ये जो ड्राफ्ट है उसका कॉपी भी अपलोड कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा हिंदी के जो ड्राफ्ट का कॉपी है वो भी मिले तो मैं उसको भी अपलोड करूँ, ताकि आप खुद से उसको पढ़ के समझ सकें। इसके साथ ही आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे लिख करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हमारे अधिक से अधिक साथियों तक ये पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।